हाँ तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? माय नेम इज ब्रजेश कुमार यादव एंड आई एम ए PhD स्कॉलर एंड आई एम वर्किंग ऑन इंडियन मानसून। सो दैट्स वाई हमने इंडियन मानसून की कुछ लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। फर्स्ट लेक्चर सीरीज, इससे पहले वाली जो एक लेक्चर सीरीज अबाउट द इंडियन मानसून, उसमें हमने क्लासिकल थ्योरी देखा था। व्हाट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंडियन मानसून एंड व्हाई क्लासिकल थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन इंडियन मानसून and what is the nature of Indian monsoon. All the things does not explain by this classical theory, so that's why modern theory come into the picture. So इस लेक्चर में हम देखेंगे कि what is the modern theory of Indian monsoon and how it explain all the things, nature of the Indian monsoon, that is why monsoon breaks, why onset monsoon take place during summer monsoon time, what is the retreating monsoon, what is the cloud burst, and why rainfall or monsoon vary throughout the India as well as internally. So कभी देखे होंगे कि किसी साल बारिश ज़्यादा होती, किसी साल कम होती, तो ऑल द थिंग्स विच डज नॉट एक्सप्लेन बाय क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी में क्या बताया गया था कि वो डिफरेंशियल हीटिंग के कारण साउथ वेस्ट मानसून क्रिएट होती है, राइट। लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है? तिब्बतन प्लेट्यू के पास, क्योंकि लैंड पार्ट वो जल्दी हीट होता है, और हाई प्रेशर मडागास्कर के पास होता है। तो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड नदर्न हेमिस्फीयर में जाके वो साउथ वेस्टर्ली विंड बन जाती है, और तिब्बतन की वो प्लेट्यू की ओर क्यों मूव करती है? क्योंकि उधर लो प्रेशर। तो अभी हम नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंडियन मानसून। सो पहला पॉइंट है हमारा तिब्बतन प्लेटू और हिमालय। व्हाट इज द रोल ऑफ तिब्बतन प्लेटू एंड हिमालय टू जनरेट इंडियन मानसून। एंड सेकंड है हमारा पॉइंट इक्वेटोरियल ट्रफ। इक्वेटोरियल ट्रफ मीन्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ट्रफ मीन्स लो प्रेशर। सो वी ऑल नो इक्वेटर इज द लो प्रेशर एरिया। एंड थर्ड इज tropical jet stream, and it how tropical jet stream governs the Indian monsoon, it's intensify or weak the Indian monsoon, we discuss about that. Somali jet stream, and there is most important two phenomena, ENSO, El Nino, La Nina, and IOD, which are very important to create higher rainfall in India in any year और ड्रॉट इन इंडिया एनी ईयर। सो इनके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या है हमारा, तिब्बतन प्लेटू एंड हिमालय। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले, और तिब्बतन प्लेटू इसका क्या रोल है, ये हम पहले पॉइंट अभी देखने जा रहे हैं। तो अभी हम पुरानी क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे विंड पैटर्न के बारे में, तो यहाँ हम अभी देखेंगे क्या हो रहा है। दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि दिस इज हेडली सेल, यहाँ से एयर उठी 30 डिग्री पे डाइवर्ज हुई ऐसे, और ये क्या बन गई? ट्रेड विंड। सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे उठी 30 डिग्री पे डाइवर्ज हुई और ये ट्रेड विंड बन गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों विंड आके कन्वर्ज कर रही हैं, तो इसको बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, राइट। क्योंकि यहाँ पर दो विंड, एक नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, दोनों विंड आके कन्वर्ज कर रही हैं, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो ट्रेड विंड हैं ये बिकम साउथ वेस्टर्ली मानसूनल विंड, राइट। तो अब यहाँ पे मडागास्कर के पास यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। कब? जब हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो 23.5 डिग्री जो कि यहाँ पड़ता है हमारा इंडिया में, तो ITCZ वहाँ मूव कर जाता है, क्योंकि सन की रेज वर्टिकल पड़ रही होती है। नॉर्मल कंडीशन में सन की रेज इक्वेटर पे पड़ रही है। सपोज दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ, दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज द सन।
तो नॉर्मल कंडीशन में सन की रेज इक्वेटर पे वर्टिकल आ रही है, तो वहाँ पे ITCZ इक्वेटर पे बनेगा। बट नाउ सन की रेज कहाँ पे आ रही है वर्टिकल, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ITCZ यहाँ हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर तिब्बतन प्लेटू है, तो वो ड्यूरिंग समर एकदम हीट करता है, माउंटेन क्या करता है, हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, तो वहाँ पे बहुत लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ से जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है, जब यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ पे एयर ऊपर उठी होगी, तो यहाँ पे गैप हो जाएगा, ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड इस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगी। और तो ये जब ओशियन से होकर जाएंगे ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, तो ओशियन से बहुत सारा मॉइस्चर ले जाएंगे और इंडिया में रेनफॉल होगी। सो तिब्बतन प्लेटू का हमने देखा क्या रोल है कि वहाँ पे वो लो प्रेशर क्रिएट करता है, ITCZ वहाँ पे मूव करता है जब वहाँ पे हीटिंग होती है। तिब्बतन प्लेटू के होने के कारण वहाँ पे और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ITCZ तो पूरे रीजन में मूव करता है, बट हाई प्रेशर लो प्रेशर यहाँ पे बनता है। रीजन इज दैट कि ये एरिया अदर एरिया इतना लो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाते जितना तब तिब्बतन प्लेटू क्रिएट करता है, क्योंकि वो माउंटेन है, हॉट तवे की तरह वो गर्मी में तपने लगता है। दैट्स वाई हियर वेरी इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट ड्यूरिंग समर मानसून, राइट। अब हम देखेंगे कि इक्वेटोरियल ट्रफ हिमालय का क्या रोल है। तो हिमालय की कंडीशन में क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि एयर को कोई भी मॉइस्चर करेंगे, एयर है उसको प्रेसिपिटेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, वो ऊपर उठनी चाहिए, वो ठंडी होनी चाहिए, राइट। क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर वेपर एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घट जाती है। प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब वो सैचुरेशन लेवल पे जितनी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उतना ही उसमें के पास वाटर हो, तभी तो वो प्रेसिपिटेट होगा। तो इसके दो रीजन हैं, या तो उसमें एयर वाटर वेपर और ऐड कर दो, जैसे 50 है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसके पास 40 है, तो या तो 50 कर दो, या क्या करो टेम्परेचर घटा दो, तो 40 ही उसकी बचेगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम। तो प्रेसिपिटेशन के लिए दो हैं, या तो वाटर वेपर खूब ऐड हो, या तो वो ठंडी हो जाए। तो ठंडी होने के लिए हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। सपोज दिस इज द हिमालय एंड दिस इज तिब्बतन, तो यहाँ से एयर आ रही है, जैसे हिमालय मिलेगा सडनली ऊपर उठेगी, सडनली जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा और रेनफॉल होगी। तो हमने देखा कि तिब्बतन प्लेटू लो प्रेशर क्रिएट करता है और हिमालय एक बैरियर का काम करता है टू क्रिएट अ रेनफॉल इन इंडिया। नाउ वी कम टू इन सेकंड पॉइंट, इक्वेटोरियल ट्रफ एंड ITCZ। ITCZ देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, ट्रेड विंड जनरेट होती हैं और ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड साउथ वेस्टर्ली मानसूनल विंड बन जाती है। इक्वेटोरियल ट्रफ क्या होता है, हमने बताया था कि जो प्रेशर सेल्स होती हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो एकदम कांस्टेंट नहीं होती। ये लो प्रेशर सेल होगा, ये लो प्रेशर सेल होगा, ये लो प्रेशर, ऐसे से लो प्रेशर सेल्स जो छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होती हैं, कांस्टेंट लो प्रेशर या हाई प्रेशर नहीं रहता है। तो क्या होता है, जब समर मानसून के टाइम पे जब सन वर्टिकल होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ये जो लो प्रेशर है इक्वेटोरियल ट्रफ, ये कहाँ शिफ्ट कर जाता है, ITCZ के पास। तो ये यहाँ से उठ के यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो जिस साल ये इक्वेटोरियल ट्रफ हमारे ITCZ से मर्ज कर जाएगा, तो उस साल जो हमारा इंडियन मानसून वेरी एक्टिव हो जाएगा, वेरी इंटेंसिफाई हो जाएगा और इंडिया में बहुत रेनफॉल होगी। सो हमने देखा इक्वेटोरियल ट्रफ की क्या इंपॉर्टेंट है टू इंटेंसिफाई इंडियन मानसून, राइट। सेकंड पॉइंट है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सॉरी दिस इज द थर्ड पॉइंट, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कैसे इंपॉर्टेंट है इंडियन मानसून के लिए। ये क्या इंडियन मानसून को इंटेंसिफाई करते हैं या वीक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए कि जेट स्ट्रीम क्या होती है। हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज़ द जेट स्ट्रीम। तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है ग्लोबल जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो हमेशा वेस्ट से ईस्ट बहती हैं, फ्लो करती हैं, दैट्स वाई वे वेस्टर्ली
जेट स्ट्रीम। ये है ट्रॉपिकल स्टेली जेट स्ट्रीम। तो अब यहाँ पे हम रीजनल जेट स्ट्रीम की बात करेंगे। जो ग्लोबल हैं वो तो तुम्हारा सब ट्रॉपिकल में बहेंगी, सब पोलर रीजन में बहेंगी, बट ये जो लोकल हैं ये लोकल हीटिंग के कारण जनरेट होती है। तो ये ट्रॉपिकल स्टेली जो है लोकल जेट स्ट्रीम है। अब यह हो क्या रहा है, ये कैसे जनरेट होती है? तिब्बतन प्लेटू जो है हमारा, दिस इज द तिब्बतन प्लेटू। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लो प्रेशर, जब इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ से एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ एयर मास इज अपलिफ्टेड। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसके पहले हम छोटा सा एक कंसेप्ट जानेंगे, व्हाट इज द अपर एटमॉस्फेरिक विंड, ये कैसे फ्लो करती हैं, तभी इसको हम समझ पाएंगे। तो हमेशा पता है एयर हाई टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करती है, राइट। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं जब वर्टिकल कंडीशन में लो टू हाई प्रेशर फ्लो करेगी, फिर ये इधर आएगी लो प्रेशर, फिर ये हाई प्रेशर। तो हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल केस में एयर हाई टू लो प्रेशर फ्लो करती है, बट वर्टिकल केस में ये लो प्रेशर टू हाई प्रेशर क्रिएट विंड फ्लो करती है, राइट। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो यहाँ से जब एयर लो प्रेशर होगा ऊपर उठेगी, ट्रोपोपॉज पे जाएगी, तो वहाँ पे क्या उधर से आ रही होगी वेस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो वो क्या करेगी, इस एयर जो ऊपर उठी है उस जेट स्ट्रीम से टकराएगी, दोनों में क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और वहाँ से एक ट्रॉपिकल स्टेली जेट स्ट्रीम निकल के आएगी जो कि उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्टर्ली से ऐसे वो इधर की तरफ जहाँ हाई प्रेशर होता है मेडागास्कर के पास वहाँ पे डाइवर्ज करेगी आके। तो अब हम देख रहे हैं कि जो ये सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये कहाँ पे सब डाइवर्ज कर रही है, हाई प्रेशर के पास। तो यहाँ पे क्या होगा, और हाई प्रेशर बनेगा। तो ये जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड ऐसे जा रही हैं, ये क्या करेंगी, यहाँ से जब ऊपर आएंगे नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड, तो यहाँ पे क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स के कारण ये साउथ वेस्टर्ली विंड बन जाती हैं ऐसे। अब जब यहाँ हाई प्रेशर होगा तो ये साउथ वेस्टर्ली विंड जो है इनको और पुश करेंगे, ये हाई प्रेशर जितना यहाँ पे हाई होगा ऐसे वहाँ से जितना डाइवर्ज करेगी विंड ऐसे इसको और पुश करेगी। तो क्या होगा, इंडिया में मानसून इंटेंसिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये साउथ वेस्टर्ली विंड की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये और सर बहुत जल्दी से वाटर वेपर यहाँ से मॉइस्चर ले जाके यहाँ हिमालय से टकराएगी, तो इंडिया में रेनफॉल होगी। तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इसका हमने मेन देखा कि इंडियन मानसून को इंटेंसिफाई करती है। जिस साल ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम नहीं बनती है, तिब्बतन प्लेटू पे इतना इंटेंस लो प्रेशर नहीं क्रिएट हो पाता है, क्योंकि तिब्बतन प्लेटू पे अगर ग्लेशियर बहुत सारी जमी रह गई, मेल्ट नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पे इतना लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा सराउंडिंग में। तो उस साल ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम नहीं बनेगी, दैट्स ईयर बिकम ड्रॉट ईयर। तो हमने इसको भी देख लिया। अब देखेंगे कि लोकल जेट स्ट्रीम, सोमाली जेट स्ट्रीम, वो कैसे इंडियन मानसून को इंटेंसिफाई करती है। तो ये हमारा अफ्रीका से, यहाँ से सोमाली के पास से जनरेट होती है, दिस इज़ ये यहाँ से होगी, और ये जो सोमाली जेट स्ट्रीम है ये मर्ज करेगी कि यहाँ डाइवर्ज करेगी इसी हाई प्रेशर पे। तो सोमालिया के पास, सदर्न अफ्रीका के पास से लोकल जेट स्ट्रीम में सोमाली जेट स्ट्रीम बन के उठती है, और मेडागास्कर के पास जहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, जो हाई प्रेशर सेल है वहीं पे आके डाइवर्ज करती है। तो होता क्या है कि साउथ वेस्ट वेस्टर्ली जो विंड हैं उनको और पुश करती है, तो साउथ वेस्ट मानसून इंटेंसिफाई हो जाता है। यहाँ से जो ट्रेड विंड, साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड जैसे इक्वेटर को क्रॉस करेंगे, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स ये साउथ वेस्टर्ली विंड बन जाएंगी, और उधर से ये सोमाली जेट इनको पुश कर रही होगी, तो इनकी स्पीड और बढ़ जाएगी, तो इंडियन मानसून इंटेंसिफाई हो जाएगा। नाउ देयर इज 2 पॉइंट, एल नीना, ला नीना एंड आईओडी। तो ये अपने आप में बहुत ब्रॉड फिनोमिना है, इसकी हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कैसे इंडियन मानसून को ये अफेक्ट करता है। थैंक यू गाइस।